Hello everyone, I hope you all well and today I am going to discuss your new topic that is atherosclerosis। देखते हैं atherosclerosis क्या होता है। देखिए जो नॉर्मल ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, देखते हैं इसका। नॉर्मल ब्लड वेसल्स वॉल आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू थ्री कॉन्सेंट्रिक लेयर्स। देखिए जो वेसल होती हैं, ठीक है, उसकी जो वॉल होती है वो थ्री कॉन्सेंट्रिक लेयर से मिलके बनी होती है, एंटिमा, मीडिया एंड एडवेंशिया। ठीक है, ये तीन लेयर होती हैं जिनसे मिलके इसकी वॉल बनी होती है। These are present to some extent in all vessel but are most apparent in larger arteries and vein। नॉर्मल ब्लड वेसल्स वॉल क्या होती है? ब्लड वेसल वॉल द थ्री ट्यूनिक्स होते हैं। देखिए ट्यूनिका एंटिमा, एंडोथेलियम, सब एंडोथेलियल लेयर, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिन, ट्यूनिका एडवेंशिया, इसमें क्या होता है? सीटी कनेक्टिव टिश्यू सराउंडिंग टीएम, ट्यूनिका मीडिया एंड आर्टियोल्स इन लार्जर वेसल्स। ये थ्री टाइप्स की जो होती हैं ट्यूनिक्स होती हैं। नॉर्मल ब्लड वेसल वॉल क्या होता है? आर्टियल वॉल्स आर थिकर देन करस्पॉन्डिंग वेन एट द सेम लेवल ऑफ ब्रांचिंग टू अकोमोडेट पल्सेटाइल फ्लो एंड हायर ब्लड प्रेशर। देखिए जो वेन एंड आर्टरीज होती हैं, ठीक है, इसके जो क्लासेस होते हैं वो क्या होते हैं? आर्टरीज के, आर्टरीज इलास्टिक आर्टरीज होती हैं, लार्ज आर्टरीज नियर हार्ट, ये हार्ट के पास होती हैं, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रीब्यूटिंग आर्टरीज होती हैं, थिक ट्यूनिका मीडिया एंड आर्टियोल्स जो होती हैं डायामीटर रेगुलेटेड बाय वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन, ठीक है। एंड atherosclerosis affect mainly elastic and muscular arteries and hypertension affect small muscular arteries and arterioles। नेक्स्ट क्या है? एथरोस्क्लेरोसिस। देखिए जो एथरोस्क्लेरोसिस होता है वो क्या होता है? इज़ अ डिजीज ऑफ लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरी एंड इज कैरेक्टराइज बाय एंडोथेलियल डिसफंक्शन, वेस्कुलर इन्फ्लेमेशन एंड द बिल्डअप ऑफ लिपिड, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, सेलुलर डेब्रिस विद इन द एंटिमा ऑफ वेसल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ कैरेक्टराइज बाय एंटिमल लेसन्स कॉल्ड एर्थ्रोमास, also called erythematous or atherosclerotic plaque that protrude into vascular lumina। देखिए जो ये होते हैं इसमें क्या होता है? ये देखिए नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी होती है, एथरोस्क्लेरोसिस हो गया, ठीक है, यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? एंथ्रोस्क्लेरोसिस प्राइमरी अफेक्ट इलास्टिक आर्टरीज, एग्जाम्पल एओर्टा, कैरोटिड एंड इलियक आर्टरीज। लार्ज एंड मीडियम साइज मस्कुलर आर्टरीज, एग्जाम्पल जो इसके एग्जाम्पल होते हैं कोरोनरी एंड पॉप्लिटियल arteries। In small arteries, erythemas can gradually occlude occlude lumina, compromising blood flow to a distal organ and cause ischemic injury। देखिए इससे क्या होगा? इससे ischemic injury मतलब कि जो हार्ट में हो जाए इंजरी होगी वो कॉज होगा। रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं एथरोस्क्लेरोसिस के? देखिए मेजर रिस्क फैक्टर्स के जो होते हैं वो होता है इंक्रीजिंग एज। देखिए एंड मेल जो है जेंडर जो उसका, देखिए मेनली जो जिनकी एज ज़्यादा होती है उनको ये अफेक्ट करता है, और मेनली ये मेल को अफेक्ट करता है। फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की होगी तो ये अफेक्ट करेगा। जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होंगी, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स फॉर एथरोस्क्लेरोसिस क्या होगा? लेसर अनसर्टेन एंड नॉन क्वांटिटेटिव, ठीक है, रिस्क होगा। ओबेसिटी होगा, फिजिकल इनएक्टिविटी होगा, पोस्ट मीनोपॉजल एस्ट्रोजन डिफिशियंसी हो जाएगा, हाई कार्बोहाइड्रेट इनटेक, लिपोप्रोटीन्स एंड हार्डेंड ट्रांस अनसैचुरेटेड फैट इनटेक एंड क्लेमाइडिया निमोनिया इन्फेक्शन, ठीक है। रिस्क फैक्टर फॉर, फिर नेक्स्ट है पोटेंशियल कंट्रोलेबल क्या होगा? हाइपरलिपिडीमिया एंड हाइपरटेंशन, सिगरेट स्मोकिंग, डायबिटीज़ एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन। दीज आर द रिस्क फैक्टर। जो जिनको हाइपरलिपिडीमिया है या जिनको हाइपरटेंशन है या जिनको जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, जो डायबिटिक हैं, उनको ये इसका रिस्क ज़्यादा होता है। एज एज अ रिस्क फैक्टर क्या होगा? एज इज ए डोमिनेंट इन्फ्लुएंस होगा ऑल्दो द एक्यूमुलेशन ऑफ
atherosclerotic plaque is typically a progressive process. It does not usually become clinically manifest until lesion reach a critical threshold and begin to precipitate organ injury in middle age or later. Thus, between age 40 to 60, the incidence of myocardial infarction in men increases fivefold. देखिए जो तभी जो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, जो आपकी हार्ट डिजीज़ होती है वो 40 टू 60 एज में जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, मेनली मेंस को. डेथ रेट फ्रॉम IST ischemic heart disease rise with each decade even into advanced age. Gender जो होगा, premenopausal women are relatively protected against atherosclerosis and its consequences compared with age matched men. देखिए जो प्री मिनोपॉजल वीमेंस होती हैं, ठीक है, आर रिलेटिवली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट, देखिए उनको प्रोटेक्शन मिलती है, ठीक है, वो प्रोटेक्ट होती हैं एथरोस्क्लेरोसिस से कंपेरिजन टू मेन. मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन एंड अदर कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस आर अनकॉमन इन प्री मिनोपॉजल वीमेन अनलेस अदरवाइज प्री डिस्पोज बाय डायबिटीज, हाइपरलिपिडेमिया और सीवियर हाइपरटेंशन. After menopause, the incidence of atherosclerosis-related disease increases and with greater age exceed of that men. ठीक है, that of men. Genetics में क्या होगा, देखिए जो जेनेटिकली इफेक्ट करती हैं, द फैमिलियर प्रीडिस्पोजिशन टू एथरोस्क्लेरोसिस एंड IST इज मल्टीफैक्टोरियल. ठीक है, इन सम इंस्टेंस इट रिलेटेड टू फैमिलियर क्लस्टरिंग ऑफ अदर रिस्क फैक्टर्स सच एज हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ के जो अदर डिजीज़ होती हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी ये हो सकता है, लाइक हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़. इन अदर इट इन्वॉल्व वेल डिफाइंड जेनेटिक dearrangement in lipoprotein metabolism such as familial hypercholesterolemia that result in excessive high blood lipid level. देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया क्या होता है, उसमें जो लिपिड का जो लेवल होता है ब्लड में वो बढ़ जाता है, फैट वगैरह, ठीक है. हाइपरलिपिडेमिया क्या होता है, मोर स्पेसिफिकली हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर एथरोस्क्लेरोसिस. इवन इन द एब्सेंस ऑफ अदर रिस्क फैक्टर, हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया इज सफिशिएंट टू स्टिमुलेट लेसन डेवलपमेंट. ठीक है, द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ सीरम कोलेस्ट्रॉल एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क इज लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल. ठीक है, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं मैंने बताया था वो बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं. हाइपरलिपिडेमिया, LDL cholesterol has an essential physiologic role delivering cholesterol to peripheral tissue. In contrast, high density lipoprotein mobilize cholesterol from developing and existing erythromas and transport it to the liver for excretion in the bile. Consequently, higher level of HDL correlate with the reduced risk. फैक्टर इफेक्टिंग प्लाज्मा लिपिड लेवल क्या होगा, हाई डाइटरी इंटेक ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट रेज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल. डाइट लो इन कोलेस्ट्रॉल विद हायर रेशियोज ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड फैट, लोअर प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग प्लाज्मा लिपिड लेवल क्या होगा, देखिए जो लिपिड लेवल होगा प्लाज्मा में उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, एक्सरसाइज एंड मॉडरेट कंजम्पशन ऑफ एथेनॉल बोथ रेज HDL लेवल, वेयर एज ओबेसिटी एंड स्मोकिंग लोअर. देखिए जो एक्सरसाइज होगा और जो एक्सरसाइज से आपका जो HDL का लेवल होगा आपके ब्लड में वो बढ़ जाएगा, और अगर आपको ओबेसिटी या स्मोकिंग की कंडीशन है आपके साथ तो वो घट जाएगा. ठीक है, स्टैटिन आर अ क्लास ऑफ ड्रग दैट लोअर सर्कुलेटिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय इनहिबिटिंग हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए रिडक्टेज, द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन हेपेटिक कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस. लिपोप्रोटीन्स क्या होते हैं, is an altered form of LDL that contain the apolipoprotein B100 portion of LDL linked to apolipoprotein A. ठीक है, एडिशनल रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल हो सकता है, ठीक है, ओबेसिटी ड्यू टू हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाइपर ट्राइग्लिसरीडीमिया एंड डिक्रीज
डीएल देखिए, जब हाइपरग्लिसराइडीमिया क्या होगा, ट्राइग्लिसराइड देखिए, जब ट्राइग्लिसराइड आपके ब्लड में जब पड़ जाएगा तो ये डिजीज़ कॉज होगी, हाइपरटेंशन हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है डिक्रीज, जब एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल आपके ब्लड में कम होने लगेगा तब भी हो सकता है, ठीक है। ये रिस्क फैक्टर्स होंगे। पैथोजेनेसिस ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस क्या होगा, द कंटेम्प्रेरी व्यू ऑफ एथरोजेनेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाय द रेस्पॉन्स टू इंजरी hypothesis. This model view atherosclerosis is a chronic inflammatory response of the arterial wall to the endothelial injury. Lesson progression occur through interaction of modified lipoprotein monocyte derived macrophages, T lymphocyte, and the normal cellular constituent of the arterial wall. Components of atherosclerotic plaque क्या होगा, have three principal components: cell including SMCS, macrophages and T cells; ECM including collagen, elastic fibers, and proteoglycans; and intracellular and extracellular lipids. These components occur in varying proportion and configuration in different lesson. चेंजेस इन एथरोस्क्लेरोटिक प्लेक में क्या होगा, रैप्चर, अल्सरेशन और इरोजन, हेमरेज हो जाएगा, ठीक है। एंड is a slowly involving lesson usually requiring many decades to become significant. However, acute plaque changes, rupture, thrombosis, or hematoma formation can rapidly precipitate clinical sequels, ठीक है। एथरोस्क्लेरोसिस सिम्टम्स इसके क्या होंगे, देखिए, डिजीज मोस्ट ऑफन इन्वॉल्व द आर्टरी सप्लाइंग द हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, हार्ट अटैक हो सकता है, सेरेब्रल इन्फ्रेक्शन, स्ट्रोक हो सकता है, एओर्टिक एन्यूरियम्स हो सकता है, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। दीज आर द डिजीज़। प्रिवेंशन क्या है, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, और वैस्कुलर डिजीज प्राइमरी प्रिवेंशन एम टू ईदर डिलेइंग एथरोमा फॉर्मेशन और इनकरेजिंग रेगुलेशन ऑफ एस्टेब्लिश लेसन इन पर्सन हु हैव नॉट येट सफर्ड ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एथरोस्क्लेरोसिस। देखिए, जो लेसन्स होते हैं, ठीक है, और जो इसकी प्रोग्रेशन होती है इस डिजीज़ की, उसको रोका जा सकता है, ठीक है। और जो एंथ्रोमा का फॉर्मेशन होता है उसको डिस्करेज किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट recurrence of events such as myocardial infarction और stroke in symptomatic patient. प्रिवेंशन क्या होगा इसका, सेसेशन ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन, वेट लॉस करना है, ठीक है, एक्सरसाइज एंड लोअरिंग टोटल एंड एलडीएल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल वाइल इंक्रीजिंग एचडीएल। देखिए, एलडीएल को कम करना है, एचडीएल को बढ़ाना है। स्टैटिन यूज में ऑल्सो मॉड्यूलेट द इन्फ्लेमेटरी स्टेज ऑफ vascular wall. Risk factor stratification and reduction should even begin in childhood. Prevention इसका क्या होगा, एस्प्रिन ले सकते हैं, ठीक है, स्टेटिन्स एंड बीटा ब्लॉकर्स, सर्जिकल इंटरवेंशंस, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी, ठीक है। These can successfully reduce recurrent myocardial or cerebral events. Okay, thank you.